Hello everyone, today is my topic वायरस रिप्लिकेशन। वायरस रिप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो अपलोड कर सकूं। यदि आपको सपोर्ट करूंगी। वायरस रिप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग को वायरस क्या होता है इस बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो तब वायरस को सबसे पहले जो इंग्लैंड की एस.सी. वार्डन एंड N.D. पीरी ने बताया कि जो वायरस होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से क्या होता है, वायरस जो होता है वो क्या होता है, मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है, ठीक है। अब मैं वायरस के स्ट्रक्चर को बताऊंगी कि जो वायरस जो होता है ना, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है कि जो वायरस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड, ये बीच में दिख रहा है न्यूक्लिक एसिड, फिर आउटर कैपिस्ड और सबसे आउटर में यहाँ पर से क्या दिख रहा है, इन्वोलप। तो यहाँ पर से 3 भागों से मिलकर बना होता है, कैपिस्ड, न्यूक्लिक एसिड और इन्वोलप, ठीक है। फिर जो न्यूक्लिक एसिड्स में क्या होता है, डीएनए या आरएनए। अब वायरस का रिप्लिकेशन कहाँ होता है, तो वायरस का रिप्लिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, रिप्लिकेशन करता है। नॉन लिविंग में क्या करता है, ये रिप्लिकेशन नहीं करता है वायरस, ठीक। तो अब वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म में यदि ग्रोथ कर रहा है तो उसका रिप्लिकेशन कहाँ होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, क्योंकि उसका ग्रोथ कहाँ हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब हम लोग को ये वायरस क्या होता है और उसका रिप्लिकेशन ये तो वर्ड कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब हमें रिप्लिकेशन का स्टेप किस स्टेप्स हो रहा है मैं आपको इसमें बताऊंगी, और मैं आपको ये वायरस का रिप्लिकेशन ओनली 5 मिनट में कंप्लीट कर दूंगी, ठीक। और ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी स्टेप्स। तो यहाँ पर 6 स्टेप मैंने बनाया है। यहाँ पर से अटैचमेंट या एब्जॉर्प्शन है, सेकेंड एंट्री है, थर्ड अनकोटिंग है, 4 रिप्लिकेशन है, 5 असेंबली और 6 रिलीज ऑफ वायरस। फिर मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली बताती हूँ। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, क्लियर, ठीक है। अब वायरस का रिप्लिकेशन में मैंने वायरस का जो स्ट्रक्चर था, ये इन्वोलप, डीएनए और यहाँ पर से कोर, ये तीनों से मिलकर क्या हो रहा है, ये वायरस बन रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने फर्स्ट में क्या था, उसमें अटैचमेंट होगा। अब अटैचमेंट की प्रोसेस किस स्टेप से हो रही है मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ वायरस होस्ट सेल में एंटर करता है, ठीक है। ये होस्ट सेल में ये एंटर करता है। तो ये होस्ट सेल में किस में एंटर कर रहा है, तो सबसे पहले होस्ट सेल के बाहर ही आपको क्या दिख रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या करता है, ये अटैच हो जाता है, ठीक है। और अटैच होने के बाद क्या कर रहा है, ये इन्फेक्शन स्टार्ट कर रहा है। और ये होस्ट सेल में हमने क्या कर रहा है, डीएनए और आरएनए को होस्ट सेल में क्या कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है, ठीक है, रिप्लिकेशन करने के लिए। उसके बाद सेकंड क्या हो रहा है, इसमें पेनिट्रेशन, इसको एंट्री भी बोलते हैं। तो होस्ट सेल में वायरस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस में क्या करता है, ये एंट्री करता है। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या कर रहा है, ये पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो जिससे कि क्या कर रहे हैं, ये वायरस जो हो रहा है वो एंट्री कर रहा है, हो गया। यहाँ पर से हम लोग को अटैचमेंट क्या होता है कि अटैचमेंट में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच हो गया। और एंट्री कैसे कर रहा है, तो पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा क्या कर रहा है, वो एंट्री कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद वायरस अनकोटिंग करेगा। ये वायरस के बाहर क्या लगा, यहाँ पर से डीएनए आने के यहाँ पर क्या कोट है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप हमारा क्या, अनकोटिंग है। तो ये अपने कोट को क्या कर देता है, निकाल। तो यहाँ पर से क्या कर लेता है, ओनली न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, अंदर जाने देता है, ठीक है। तो यहाँ पर से वायरस होस्ट सेल में एंट्री कर लिया। अब उसके बाद ये न्यूक्लियस में जाता है। तो न्यूक्लियस में जाने से पहले क्या कर लेता है, ये अपने अनकोटिंग हो जाता है। उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें रिप्लिकेशन की प्रोसेस कैसी हो रही है, ठीक है। तो जो डीएनए था उसमें अब इसमें न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है ना। डीएनए के डबल स्ट्रैंड में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, ठीक। अब एमआरएनए के बाद क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है, इतना आपको पार्ट दिखा है किसका है, वो साइटोप्लाज्म का है, ठीक है। तो जब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में यह ट्रांसलोकेशन होगा। और उसके बाद ये राइबोसोम से मिलकर क्या करता है, ये प्रोटीन का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करता है, जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, जिससे वायरस के लिए कैप्सिड और डीएनए का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद इसके प्रोसेस में क्या हो जाएगा, असेंबली। तो वायरस कैप्सिड और डीएनए से मिलकर नॉन इन्फेक्टेड वायरस का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर से क्या हो गया, ये वायरस कैप्सिड और डीएनए जो बने, अब यहाँ पर से क्या कर लेगा, ये नॉन इन्फेक्टेड क्या कर लेता है, नॉन इन्फेक्टेड वायरस का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अब यहीं पर इससे क्या हो जाता है, इन्वोलप का फॉर्मेशन होता है। और जब तक इसका इन्वोलप का फॉर्मेशन नहीं होता, वायरस क्या करेगा, किसी भी होस्ट पर इन्फेक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर से जो हमारा लास्ट स्टेज तक क्या होता है, रिलीज ऑफ वायरस, ठीक है। ये अपना लास्ट स्टेज क्या है, रिलीज ऑफ वायरस। तो यहाँ पर से वायरस रिलीज हो गया और यहाँ पर से फिर से डीएनए कोर और इन्वोलप का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर से रिप्लिकेशन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर से रिप्लिकेशन वैसा बन गया। फिर से अब ये वायरस क्या करेगा, ये देखो,
ठीक है। अभी फिर से जो ये वायरस रिप्लिकेट वैसा बना, फिर से ये होस्ट सेल में जाएगा, फिर से ग्रोथ करेगा, फिर से अपना रिप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये मैंने फिर से बता दी, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। लास्ट मैंने बताया वायरस का क्या था वो बताया, फिर रिप्लिकेशन क्या है ये बताया, फिर यहाँ पर से प्रोसेस में क्या क्या था, एक वायरस का अटैचमेंट हुआ, यहाँ पर से पेनिट्रेशन हुआ, इसी को एंट्री बताया मैंने, फिर यहाँ पर से अनकोटिंग हुआ, फिर न्यूक्लियस जाने से ये पूरा प्रोसेस जो है इसको क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन की प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद उसमें असेंबली हुई, असेंबली के बाद क्या हो गया, उसमें इन्वॉल्व का फॉर्मेशन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ वायरस। इस तरह से हमारा वायरस रिप्लिकेशन ऑफ वायरस का प्रोसेस जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू एवरीवन।